अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज की जो डिस्कशन थी वो थोड़ी सी अच्छी कह सकते हैं, हो सकता है ये आपको हेल्प करे, ऐसा मुझे लगता है आपके काम आ सकती है। तो मैंने सोचा ये डिस्कस करना चाहिए क्योंकि आप भी मेरी तरह या मैं भी आपकी तरह रात को सोने से पहले हम काफ़ी सारी चीज़ों को माइंड में रखते हैं और सोचते रहते हैं यार उसने हमारे साथ गलत कर दिया, क्यों कर दिया गलत, और हमने उसको उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया, या हमने उसके साथ गलत तो नहीं कर दिया, या हमें नहीं करना चाहिए था, सॉरी बोलना चाहिए था। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग में जो चलती हैं और रात के टाइम हमें परेशान करती हैं, रात में दिन में हर वक्त। होता ये है कि ओवर थिंकिंग बेसिकली हमारे मेंटल पीस को ख़राब कर देती है पूरी तरह। जिस ओवर थिंकिंग की वजह से हम किसी काम को करने के लायक नहीं रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी एक जगह स्टक हो जाती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब माइंड ही हमारा एक जगह स्टक होगा और हम चीज़ों को सोचते रहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड करते रहेंगे, तो हम किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। इस हैबिट को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी पूरी तरह हम ठीक हो जाएंगे, हम ओवर थिंकिंग करना छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम इंसान हैं, नेचुरल चीज़ है, तो होती है, सबके साथ होती है। होता ये है, मैंने किस तरह ओवरकम किया है इस चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह पाक का जिक्र है, जिसमें नमाज और कुरान पाक और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार। जी, मेरी आदत है, मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ तो मुझे ख़ुद से ऐसा फ़ील होने लगता है कि शायद मैं सोच नहीं रही हूँ, मतलब मैं दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती हूँ। क्योंकि जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो हमारे जितने भी गुनाह होते हैं उनकी माफ़ी मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला से। और जब हम माफ़ी मांगेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो जो ख़यालात हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली जाने लगते हैं, या हम उस चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो है वो जर्नलिंग है। जर्नलिंग, हम वो चीज़ें लिख रहे होते हैं एक डायरी में या एक नोटबुक में जो हम सोच रहे होते हैं। पहले मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था कि वाक़ई इस चीज़ से इतना फ़र्क पड़ता है, बट सच में ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर हम जर्नलिंग करते हैं तो हमारे जो मेंटल पीस है हमारा वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। क्योंकि हम जो भी सोच रहे होते हैं, हमारे दिमाग में जो भी ख़यालात चल रहे होते हैं, हम उसको एक जगह लिख रहे होते हैं रात में सोने से पहले या सुबह उठकर। 2 टाइम भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपके दिमाग में जैसे ही कोई बात आ रही है आप उस पे लिख लेंगे तो एटलीस्ट जो आपके माइंड में इतना सारा जो भर गया है ना, वो आपने एक नोटबुक में नोट कर लिया है। तो मेरे हिसाब से जो ओवरकम कर सकते हैं इसी तरह से कर सकते हैं कि आपके माइंड में जो भी आ रहा है आप उसे लिख दें, नोटबुक में नोट कर दें। कुछ टाइम बाद आप उसको रीड करके हंस भी रहे होंगे जैसे कि होता है नॉर्मली, कि यार इस चीज़ इतनी छोटी सी बात पे मैं सोच रहा था या ओवर थिंकिंग कर रही थी, क्यों यार। सो बहुत बेनिफिट्स होते हैं इसके। हम टेंशन नहीं लेते, हम सोचते नहीं हैं चीज़ों के बारे में, बस हम लिख देते हैं हमारे साथ क्या गलत हुआ। सेकेंडली हम ये भी नोट डाउन करते हैं कि यार ठीक है, फाइन, ये गलत हो गया या गलत कर दिया उसने, इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इससे हमने क्या सीखा। तो सारे अपने माइंड की टेंशन को, सारी अपनी चीज़ों को जो मेरे माइंड में चल रही होती हैं 10,000 मेरे माइंड में, वो मैं नोटबुक में नोट कर लेती हूँ। रात में भी कर लेती हूँ, सुबह में भी कर लेती हूँ, या अगर बीच में मुझे ऐसा लगे कि मुझे करना चाहिए, लिखना चाहिए, तो मैं वो भी लिख लेती हूँ। तो टेंशन्स तो नहीं कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बट हाँ ये कह सकते हैं कि दिमाग में जो भी आपके ख़यालात चल रहे होते हैं वो आपने मेंशन कर दिए एक जगह। क्योंकि जब आप उसको दोबारा रीड करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि यार कहाँ मेरी मिस्टेक थी, क्या मैंने गलती करी और मैंने इससे क्या सीखा। जब आप एक चीज़ नोट डाउन कर लेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपने इसको ओवरकम किस तरह करना है, कहाँ आपकी मिस्टेक थी और आइंदा से आपने इससे क्या सीखा। मतलब ये काफ़ी हेल्पफुल होता है मेरे लिए। मतलब मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि यार मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ में यही देखती हूँ कि मैं इस चीज़ से क्या सीख सकती हूँ। किसी ने हर्ट कर दिया, ठीक है फाइन, कोई मसला नहीं, हर्ट कर दिया, नॉर्मल है, हर इंसान करता है, हर इंसान हर्ट होता है और हर इंसान करता भी है। मुझे नहीं पता वो सामने वाले की सिचुएशन क्या होगी, बट हाँ उस चीज़ से मैंने क्या सीखा, ये मेन बात है, ताकि आइंदा हम ख्याल रखें। तो दूसरी चीज़ जर्नलिंग हो गई, पहला अल्लाह पाक का जिक्र हो गया। सो तीसरी जो चीज़ है वो आपकी रूटीन है। क्योंकि अगर आपकी रूटीन इतनी बिजी होगी ना, काफ़ी चीज़ों में आप बिजी होंगे अपने आप को, आपका माइंड बिजी रहेगा, जाहिर सी बात है, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप ओवर थिंकिंग करें। क्योंकि मेरे हिसाब से जब पहले मेरी कोई रूटीन नहीं होती थी, मैं ऑफिस जाती थी, सब चीज़ें कर रही होती थी, घूम रही होती, खा पी रही होती थी, सब चीज़ें करती थी, बट कोई एक रूटीन नहीं बनी हुई थी मेरी कि मुझे किस वक्त क्या चीज़ करनी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने अपनी रूटीन बनाई कि किस वक्त मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस से आकर मुझे किस वक्त क्या काम करना है, कितने बजे से कितने बजे तक उस चीज़ पे फोकस करना है, तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। इस तरह मैंने अपने अंदर इतनी सारी चेंजेस देखी हैं कि रूटीन सेट होने की वजह से मैं वो सारी चीज़ें कर सक रही हूँ जो मैं पहले नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरे पास टाइम नहीं है, बट जब से रूटीन बना लेते हैं ना, हम एक मेंशन कर लेते हैं कि 4 बजे हमें ये काम करना है, 5 बजे तक करना है और 5 से 6 तक ये काम करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं रहता। हम उस चीज़ पे इतना फोकस करते हैं, जल्दी जल्दी बस करते हैं कि ये काम कर लें तो दूसरा काम करना है।
तो सबसे बेनिफिट जो होता है आपका वो ये होता है। रूटीन के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल करना है, क्योंकि जब आप इतना सोचेंगे, दिमाग को इतना ज़्यादा आप प्रेशर देंगे, तो जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, हमें खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, हेल्दी चीज़ें खानी है ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिले तो आप ओवर थिंकिंग कर पाएँ। खैर, मजाक कर रही हूँ। सो हेल्दी खाने के साथ साथ आपको एक और चीज़ भी करनी होती है। जो चौथी चीज़ है वो ये है कि आपको, देखें, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही कहा था जो मैंने पहले बनाई थी, कि आपको कोई और मोटिवेट करने नहीं आएगा, आपको अपने लिए खुद ही स्टेप लेना होगा, खुद ही मोटिवेट करना होगा, खुद ही अपने आप को पुश करना होगा। तो इसलिए जब भी मैं कोई ओवर थिंकिंग करती हूँ या कोई नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आने लगते हैं, तो मैं अपने आप को खुद सेटिस्फाई करती हूँ कि नहीं, ये गलत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक कह सकते हैं कि आप अपने आप को खुद बता रहे हो, अपने आप से खुद बात कर रहे हो कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अल्लाह पाक पे इतना भरोसा करते हैं, हर चीज़ का यकीन है हमें, तो हमारे साथ जो भी हो रहा है तो हम उसके लिए खुद अपने माइंड पे इतना प्रेशर क्यों लें, जब हमें पता है। देखिए, हम अपनी तरफ से हर चीज़ पॉजिटिव करते हैं, हम अपनी तरफ से हर चीज़ करें, एफर्ट्स डालें, 100% एफर्ट्स आपको देनी है हर चीज़ में। उसके बाद भी अगर कुछ हो रहा है तो वो बेशक उसमें कोई बेहतरी होगी। तो इसलिए उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करना कि यार ये क्यों नहीं हुआ, मैं फ्यूचर में क्या कर लूँगा या क्या कर लूँगी, कैसे मैनेज करूँगी, नहीं मैं क्या कर लूँगा, लाइक मुझे नहीं समझ आता कि क्यों हम करें ओवर थिंकिंग, जब सब चीज़ की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने खुद ली है। तो हम सिर्फ इंसान हैं, हम अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं, चीज़ों को वो चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम अपने माइंड को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने माइंड को हमें खुद ही कंट्रोल करना है। कोई भी नहीं आएगा, कोई भी हमारे अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो उसी वक्त कर सकता है जब हम अपना कंट्रोल किसी और को दें। नॉर्मली करते ही हैं लोग कि अपना माइंड का कंट्रोल किसी और को दे देते हैं और वो फिर उसी हिसाब से चल रहे हैं। खैर, ये दूसरा टॉपिक है। तो यही कह सकते हैं हम कि हमें अपना खुद ख्याल रखना है, नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं देना है। हमें खुद नेगेटिव थॉट्स अगर आ भी रहे हैं ना, तो हमें उसको पॉजिटिव में लेकर जाना है। किस तरह? ये बोलकर कि हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, लाइक हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, बाकी चीज़ें अल्लाह पाक के हाथ में, वो संभाल लेंगे। बेशक वो संभालने वाले हैं और वही संभालेंगे, हम तो सिर्फ इंसान हैं। तो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, हमारी ज़ात से कोई हर्ट ना हो। बट हम हर चीज़, सामने वाले की चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं, अपनी सोच से चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ सोच कर अपने आप को परेशान करना, अपना मेंटल पीस ख़राब करना, उसकी वजह से दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है हमारा, और ना ही सामने वाले का फ़ायदा है। तो इसीलिए हमें ये 4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत चीज़ें होती होंगी, डिफरेंट होंगी, और हाँ, अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ से आप अपने माइंड को या ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। और इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो, ये पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर भी करें दोस्तों के साथ, हो सकता है ये उनके लिए हेल्पफुल रहे, जो लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, स्पेशली उनके लिए। वैसे तो नॉर्मली सभी कर रहे होते हैं आजकल, मैं खुद का भी कहूँ तो खुद भी करती हूँ, बट हाँ, अवॉइड करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे भी मुझे शेयर करना चाहिए। सो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, फिर कोई दूसरा टॉपिक होगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे बोलना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।